हम बेटा हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे और हमने कुछ रिडक्शन रिएक्शंस देखी थी। आज उन्हीं में कुछ आगे देखेंगे और एक नेम रिएक्शन है, नोट कीजिएगा इसको, हेडिंग डाल लीजिए क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिडक्शन। ये बेटा आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इनका जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसको ये गायब कर देता है। जरा देखिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका है। हाँ, इसके मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है क्या। मान लीजिए मेरे पास कोई कीटोन है, ठीक है, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है या कार्बोनिल कंपाउंड कर लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड। और इसकी आपने रिएक्शन करानी है जिंक Hg, इसे जिंक एमलगम कहते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl, इसके साथ आपको इसकी रिएक्शन करानी है। बस ये करेगा कि आपको ये RCH2R दे देगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने का मेथड हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन। हाँ, अब मैकेनिज्म मैंने आपसे कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है, प्लीज ध्यान रखिएगा, केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स में, ठीक है। इसको ये डबल बॉन्ड O को हटा के उसकी जगह H2 लगा देगा। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा टाइम लेता नहीं है। देखिए, हर एक चीज का मैकेनिज्म समझना, इतनी सारी रिएक्शंस हैं, सबका मैकेनिज्म करेंगे तो फिर जो काम का है वो भी याद नहीं रहे, ठीक। तो बिल्कुल आप चाहे तो इसमें मेंशन कर लो कि यार मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड। आप पूछोगे तो मैं बता ही दूंगा, बट उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। ओके, चलिए, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को मैं जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, क्या होगा? देखिए देखिए देखिए, ये मेरा CH4 क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। बात समझ में आई? तो इसे मैं क्लियरली यहां पे लिख सकता हूं, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन मेथड। देखिए, हाइड्रोकार्बन हमने शुरू किया था, हम बीच में भटके, इधर उधर गए, हम अल्कोहल पे भी गए, ठीक है, अब हम कार्बोनिल कंपाउंड पे भी आ गए, लेकिन अल्टीमेटली हम जो है पढ़ ऑर्गेनिक ही रहे हैं और कहीं ना कहीं एल्केन के साथ रिलेशन हो रहा है। हम पूरा एल्केन आज कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में, अभी बस ये है कि बिखरा हुआ, आपको पता भी नहीं चला कि मैंने एल्केन आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हम कुछ रिएक्शंस की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको सम अप कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमने लिया, चलिए, CH3CHO, CH3CHO, ZnHg कंसंट्रेटेड HCl। हाँ जी, क्लियर है, इथेन बनेगा CH3CH3। बात समझ में आई? ये जो आपका CO ग्रुप है, इसमें से डबल बॉन्ड O हटा के उसकी जगह H2 लगा देना है, तो ये आपका इथेन बन गया। मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी मुश्किल नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए, ये तो हमने एल्डिहाइड देखे। ये क्या था? एसिटाल्डिहाइड। नाम लिखना चाहें लिख लीजिए, बट अब तो सब रट ही गए होंगे। एसिटाल्डिहाइड से इथेन बन गया। चलिए, अब देखिएगा, CCOC, आप चाहो तो यहां पे लिख लो CH3CH3, नो प्रॉब्लम। एसीटोन है, ये एसीटोन है, बिल्कुल। एसीटोन को मैंने रिएक्ट कराया जिंक एमलगम और HCl के साथ, क्या होगा? ये मुझे दे देगा बेटा CH3CH2CH3, प्रोपेन दे दिया, प्रोपेन। क्लियर है?
बस कुछ नहीं करना है, जहां पे आपका CO ग्रुप है वहां पे CH2 लिख दो, कहानी खत्म। लेकिन किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन में। बार बार बोल रहा हूं, अभी कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी। चलिए देखिएगा, ये लीजिए, हाँ जी, क्या होगा? जिंक HgHCl। ये HCl समझ में आ रहा है आपको? एसिडिक मीडियम है, क्लियर है? हाँ जी, तो ये क्या देगा? बिल्कुल, यहां पे आपने देखा C डबल बॉन्ड O है, इसको हटाया, इसकी जगह आपने 2H में, अगर आपको दिखाऊं ऐसे करके, आपने 2H लगा दिए होंगे, तो ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए और देख लें जरा। ओके, यहां पे मैं C डबल बॉन्ड OCH3, अब जरा देखिए, इसकी मैंने रिएक्शन करा दी जिंक HgHCl के साथ। ओ ओ ओ, यहां रिंग बना लीजिए। ये रिंग बनाई, क्या हो जाएगा? CH2CH3। तो सिंपल सा क्लेमेंसन रिडक्शन का मतलब क्या है कि जहां पर भी आपको CO ग्रुप मिले वहां पे आप CH2। अब कंफ्यूजन कहां होगा देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ओके, C डबल बॉन्ड OOH और यहां पे है डबल बॉन्ड। जल्दीबाजी में क्या होता है, आप सारे CO ग्रुप को गायब कर देते हैं। भाई यहां पे ध्यान देना बेटा, इधर जो आपको ये CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप नहीं, ये COOH ग्रुप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन केवल एल्डिहाइड और कीटोन पे अप्लाई होता है, कीटोन को रिड्यूस करेगा, COOH ग्रुप को नहीं। COOH ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, तो किसको करेगा? केवल इस वाले CO। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहां पे C डबल बॉन्ड OOH, ये एज इट इज रहेगा, CO ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? नोट कीजिए, नोट कीजिए बेटा। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो एक रिएक्शन और है, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ये भी CO ग्रुप को गायब करता है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एक चीज का बेटा ध्यान रखिए, जब भी आपको नेम रिएक्शन दी जाती है ना, हाँ, कोई नाम लिख दिया गया, तो फिर उसके जो रिएक्टेंट हैं उनको चेंज मत कीजिएगा, उसके जो रिएजेंट हैं उनको चेंज मत कीजिएगा। जो रिएजेंट दे दिया गया वही, ऐसा नहीं कि बाकी रिएजेंट के साथ आपकी वो रिएक्शन नहीं होगी, होगी। ठीक है, लेकिन जो नाम है, अगर वोल्फ किश्नर कहा गया तो जो उसमें रिएजेंट बताया गया उसी के साथ आपको रिएक्शन करानी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मेरे पास R1C डबल बॉन्ड R2, ओके, कोई कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, हमने कीटोन ले लिया, ओके, R1 R2 अगर H ले लेंगे तो वो एल्डिहाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड, लिख सकता हूं। चलिए, अब देखिए, इसको रिएक्ट कराना है NH2NH2। अरे ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन, ओके, और प्रेजेंस हमें चाहिए बेसिक मीडियम, यानी KOH। KOH, ठीक है, और हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये हमारा सॉल्वेंट। अच्छा, कई बार इसमें एक और चीज नोट कर लीजिए, कुछ बुक्स में कई बार ये दिया होता है, क्वेश्चंस में आपको मिलेगा NH2NH2 ऑब्लिक ETO माइनस Na+। ETO माइनस Na+ क्या है? सोडियम इथॉक्साइड, इसको लिख लीजिएगा। सोडियम ET जो है ना, C2H5 का शॉर्ट फॉर्म कर दिया उन्होंने, हाँ, सोडियम इथॉक्साइड।
क्लियर है? तो ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ये सेम रिएक्शन हो। अब यहां पर भी क्या है, ये जो CO है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा। अच्छा यहां पे बेटा ये O हो गया, एक मिनट ये देखिएगा, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, हो गया भाई, ओके। RC डबल बॉन्ड O R2, ये मेरा बन जाएगा R1 CH2R2, एल्केन बन गया बेटा। तो दोनों मेथड में अगर आप देखें, पहला वाला जो था वो एसिडिक मीडियम था, कौन सा, क्लीमेंसन रिडक्शन, और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है, बेसिक मीडियम। ठीक है, तो आगे बात करेंगे इसकी कि कब हम वोल्फ-किश्नर यूज करेंगे और कब हम क्लीमेंसन यूज करेंगे, बिल्कुल पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, कहानी वही है, कहानी वही है, बस जहां पे CO देखो वहां पे CH2 लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन को हमने NH2 या N2H4 भी आप लिख सकते हैं, और ETO माइनस Na+, ये भी लिख सकता हूं मैं, KOH भी लिख सकता हूं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन मिल गया, प्रोपेन मिल गया। तो ये सारे मेथड्स क्या हो गए, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एल्केन तो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, हलवा सा बन रहा है लेकिन टेस्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, चलिए अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये लीजिए, ऐसे भी तो आ सकता है लिख के। फिर मैंने आपसे कहा चलिए जल्दी से लिख देते हैं N2H4 ETO माइनस Na+, ओके, क्या बनेगा जल्दी बनाओ, ब्यूटेन बन गया बेटा, ये ब्यूटेन है। जितने कार्बन है ना बस वो चेक करो, और जहां पे CO ग्रुप है उसको उड़ा दो, ओके। चलिए एक और, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्लीमेंसन में, यहां पे भी देख लेते हैं, N2H4 ETO माइनस Na+, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, फाइन, ओके, ये बन गया जी साइक्लोहेक्सेन आपका। बस इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट समझते चलना है। अच्छा एक एग्जांपल और देखें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास हाँ जी, अब हमने एक रिंग भी डाल दी, क्लियर है, इसकी हमने रिएक्शन कराई N2H4 और E2O माइनस Na+, क्या बनेगा, बिल्कुल यहां पे आप CO की जगह CH2CH3, क्या नाम होगा इसका, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ठीक है, अच्छा एक ना इसका एक और लिखने का मेथड मिल सकता है आपको, कई बार शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं PHCOCH3, ओके, तो यहां पे आप क्या करेंगे, PHCH2CH3, बात समझ में आई, हाँ फिनाइल हो गया ना ये, बिल्कुल बिल्कुल, बेंजीन रिंग में से एक H हटाते हैं तो फिनाइल ग्रुप बन जाता है, बिल्कुल। अब दोनों में अगर मैं आपको डिफरेंस की बात करूं बेटा, दो रिएक्शन हमने देखी आज, डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एक हमने देखी है वोल्फ-किश्नर, और दूसरी हमने बात की क्लीमेंसन, क्लीमेंसन। ठीक है, दो रिडक्शन रिएक्शन हमने देखी। वोल्फ-किश्नर जो है वो क्या है, अंडर स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अंडर स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन, और इसमें पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट हमने यूज किया है, चाहे तो लिख लीजिए पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट। और क्लेमेंसन रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिडिक कंडीशन इसमें होती है, ये डिफरेंस है दोनों। ठीक, अच्छा, अब ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी मेरी जो रिएक्शन है वो कहां कहां पे काम करती है। जैसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कभी भी ये नहीं मिलेगा कि स्कूल में मिल जाए, बट कंपटीशन में कभी भी ये नहीं मिलेगा कि वोल्फ किश्नर रिएक्शन में ये आपको दिया है कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सब कहानियां नहीं मिलेगी आपको। क्या होगा, देखिए, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, मैंने आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसको अगर आप देखें ना तो यहां पे ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा कार्बन, और ये आपका गामा है, ठीक है। तो ये बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या कहेंगे इसे, बीटा गामा। ये नाम भी आने जरूरी है, बीटा गामा अनसेचुरेटेड। बीटा गामा पोजीशन पे अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेटेड कार्बोनिल, सीओ ग्रुप दिख रहा है आपको, कंपाउंड, ठीक है। अब इनकी मैं रिएक्शन कैसे कैसे करा सकता हूं, क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा, मान लीजिए आपसे कहा जाए H2PD, H2PD। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि H2PD क्या करता था। हाँ, H2PD हीट कर दीजिए इसको। H2PD हीट जब हम करते थे तो क्या होता था, जो हमारे डबल बॉन्ड होते थे वो गायब हो जाते, और जो C डबल बॉन्ड O था वो OH में कन्वर्ट हो जाता, याद आया। हाँ, डबल बॉन्ड O जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाता। तो ये मुझे यहां पर जो मेरा रिजल्ट मिलेगा वो ये बनेगा H2PD से, ठीक है। अब क्वेश्चन में चेंज कैसे आएगा, मान लीजिए यहां पे आपसे कह दिया जाए कि ZnHg HCl, ये लो ZnHg HCl, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करेगा, हाँ जी, क्लेमेंसन रिडक्शन आपको पता है क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो ये डबल बॉन्ड है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा डबल बॉन्ड, ये जो बीटा गामा के बीच पे, ये दिख रहा है आपको, क्लेमेंसन रिडक्शन इस पे कोई फर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो अब आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन बन गया। कुछ बात समझ में आ रही है, चलो एक और दिखाएं। अब मैंने आपसे कहा कि N2H4, ओके, N2H4 ETO माइनस Na+, कौन सी हो गई रिएक्शन, वोल्फ किश्नर हो गई, बिल्कुल सही बात है, वोल्फ किश्नर हो गई। वोल्फ किश्नर क्या करती थी, वोल्फ किश्नर भी CO बॉन्ड को, केवल और केवल कार्बोनिल बॉन्ड को, CO जो तो होता था उसको CH2 में कन्वर्ट कर देती। चलिए भाई, यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बहुत सिंपल सी चीज है, बस ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ CO बॉन्ड गया CH2 में, यहाँ पे भी CO बॉन्ड गया CH2 में। फर्स्ट केस में जब H2PD था तो डबल बॉन्ड O जो था वो OH में कन्वर्ट हुआ, और जो C डबल बॉन्ड C था वो तो उड़ गया, एल्काइन एल्कीन ये सब उड़ जाया कर। आया समझ, अच्छा एक और देख सकते हैं इसी पे, अगर मैं आपसे एक और रिएक्शन भी तो हमने देखी थी लास्ट क्लास में, एजाइन रिडक्शन। हाँ, मैंने आपसे कहा था N2H4 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इसे हमने कहा था एजाइन रिडक्शन। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको पता है जो C डबल बॉन्ड C था वो गायब हो गया, पाई बॉन्ड उड़ गए थे। तो पाई बॉन्ड अगर उड़ेंगे तो यहां पे आपका ये तो रह जाएगा। कुछ बात समझ में आई,
बिल्कुल, ये आपका सी डबल बॉन्ड सी को सेचुरेट करता है ना। तो पाई बॉन्ड उड़ेगा, यहाँ पे एच एच लग जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इनमें से कौन सा आएगा ये आपको अभी से तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आपको ये पता है कि मेरा H2PD क्या कर रहा है, मेरा N2H4 क्या कर रहा है, अगर वो H2O2 के साथ है तो वो एजाइन रिडक्शन है, अगर वो ETO माइनस Na प्लस या KOH के साथ है तो वो वोल्केशनर रिएक्शन है, अगर जिंक Hg कंसेंट्रेटेड HCl है तो क्या होगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा पूरी ऑर्गेनिक में कुछ खास है नहीं। ओके, नोट कीजिए। अब बेटा एक छोटी सी चीज और देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है और यहां मेरे पास OH लगा हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसमें OH तो रहे लेकिन इसका CO ग्रुप जो है ये यहां से गायब हो जाए और OH एज इट इज रहे। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपको क्लियर है कि अगर मुझे यहां से CO ग्रुप गायब करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं वोल्फ-किश्नर यूज करूंगा या मैं क्लेमेंसन यूज करूंगा, ठीक है। ये ही CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करा देता है। चलिए मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे H भी दिखा देता हूं आपको। ये मैंने डबल बॉन्ड O की जगह 2 H लगा दिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप वोल्फ-किश्नर यूज करेंगे या क्लेमेंसन यूज करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, ये जो OH है ना ये एसिड सेंसिटिव है। ये OH माइनस है, जैसे ही H प्लस आएगा, जैसे ही इसे H प्लस मिलेगा ये यहां से गायब हो जाएगा, H2 बना। समझ में आया। तो OH ग्रुप अगर आपके पास लगा हुआ है तो ये एसिड सेंसिटिव है, तो इसका मतलब आप एसिडिक मीडियम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा बेसिक मीडियम। कुछ बात समझ में आई। और अगर आप बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो आपको पता है फिर रिएक्शन कौन सी है। बेसिक मीडियम मतलब वोल्फ-किश्नर। तो आप इस कन्वर्जन के लिए क्या यूज करेंगे, वोल्फ-किश्नर। बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल, इसी का दूसरा पार्ट दिखाते हैं, दूसरा पार्ट दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मैं फिर से मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मेरे पास यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पे Cl लगा हुआ है। क्लियर। चलिए अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं। ओके, Cl मैं चाहता हूं इसी पे लगा रहे, CO मेरा गायब। कुछ इस तरह की कहानी है, ठीक है। अब सोचिएगा अगर मैं इस पे बेस यूज करूं, बेसिक मीडियम यूज करूं, तो ये जो मेरा Cl है ये क्या है, ये बेस सेंसिटिव है, ये बेस सेंसिटिव है। समझ में आया। तो ये यहां पर मैं बेसिक मीडियम नहीं ले सकता, यहां पर मुझे एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, क्लेमेंसन। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, इनको नोट करते रहिए, इन पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वाले केस में जब आपके पास OH लगा हुआ और आप उसे रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लेमेंसन रिडक्शन को यूज नहीं कर सकते, जबकि यहां पे आप वोल्फ-किश्नर को यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। बेटा रिडक्शन की बात करें तो एक रिडक्शन और लिखिए, रिडक्शन बाय रेड पी एंड HI। अब ये रेड पी और HI जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये करता क्या है बेटा, बहुत सिंपल सा इसका जो है, फिर से मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके कार्बन का कंपाउंड दिया हुआ है उतने का आप एल्केन बना दो, सीधी सी कहानी है। यानी सारे के सारे, चाहे वो CO ग्रुप हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो कुछ भी हो, ये सबको कन्वर्ट कर दे, ठीक है। चलिए देखें जरा, देखें
जैसे मैं आपसे कहूं RCH2OH, अब इसमें कहीं कोई डबल बॉन्ड कुछ आया ही नहीं, ठीक है, बस मैंने आपसे यहां पे लिखा रेड P प्लस HI। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। अब इसमें मैंने ये तो बताया नहीं आपको कितने कार्बन है, तो भाई ये एक हमारे पास R और एक ये 1, R में जितने कार्बन और एक ये कार्बन, समझ में आ गया। तो बस आपको करना क्या कि आप लिखेंगे RCH3, बाकी सब कुछ उड़ा दो, वो सब गायब कर दो, खाली जितने कार्बन है वो रख लो। मान लो ये N कार्बन है और ये 1 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितने हो गए N+1, तो N+1 कार्बन का हमने एल्केन बना दिया। तो अगेन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन किससे, रेड P प्लस HI से। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये मैंने एल्कोहल को रिड्यूस कराया है, ठीक है, एल्डिहाइड RCHO क्या बन जाएगा, RCH3। कोई मैकेनिज्म कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिए कि कौन किसको क्या कर रहा है, ठीक है। जहां मैकेनिज्म है वो बताते चलिए, तो समझने वाला है पार्ट मैकेनिज्म में वो आपको बताते रहे। कीटोन देखें, R1C डबल बॉन्ड O R2, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां पे मैंने आपसे कहा रेड P प्लस HI, जैसे ही रेड P प्लस HI आए, जितने कार्बन उतने का एल्केन, तो यहां आपके पास आ जाएगा R1CH2R2। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, RC डबल बॉन्ड OOH एसिड। अभी तक हमने एसिड को इंक्लूड नहीं किया था, हम CO की बात कर रहे थे। क्लेमेंसन और वोल्फ-किश्नर दोनों में ही हमने देखा था CO एल्डिहाइड और कीटोन के लिए था, ठीक है। यहां पर अगर आपको COOH मिल गया, ये इसको भी कन्वर्ट कर देगा एल्केन। अब अगर आपको पता है कि रेड P प्लस HI सबको क्या एल्केन बना देगा उठा के, चलो एक और देख लेते। RCOH क्या हो गया हमारा, एसिड। एक हमारा होता है एसिड डेरिवेटिव RCOCl, OH की जगह Cl आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है। इसकी मैंने रिएक्शन कराई रेड P प्लस HI के साथ, जितने कार्बन उतने का एल्केन, तो यहां मेरा बन जाएगा RCH3। क्लियर हुआ। तो अगर हम देखें तो हमने C डबल बॉन्ड O इन ग्रुप को आज देखा कि हम किस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसको कैसे लिखें, ऐसे लिख लीजिए CH2 में। ये बात समझ में आई। तो पहला मेथड हमारे पास क्या था, मेथड 1 अगर मैं आपसे कहूं तो हमने आपसे कहा क्लेमेंसन रिडक्शन। मेथड 2 हमने आपसे कहा वोल्फ-किश्नर, ठीक है। ये सब हमारे एल्केन बनाने के मेथड हो गए। और मेथड 3 अगर हमने आपसे कहा, मेथड 3 क्या हो गया, रेड P प्लस HI। कुछ बात समझ में आई। हाँ, बाकी जो OH को करता है वो एक स्ट्रेंथ है उसके पास, वो एडिशनल है। बट अगर हम CO की बात करें तो इन 3 मेथड से। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की, तो हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। और वोल्फ-किश्नर में हमारा मीडियम बेसिक मीडियम है, KOH है। याद आया, बिल्कुल। और रेड P और HI की स्ट्रेंथ हमें पता है कि ये केवल CO नहीं, ये हमारा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OCl, सारे कार्बोनिल ग्रुप को ये गायब कर देगा। बात समझ में आई। चलिए, तो इसको नोट कीजिए और फिर हम एक और मेथड देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, जिसे शायद आपने क्लास 10th में देखा हो, दैट इज नोन एज सोडा लाइम मेथड। तो हेडिंग डालिएगा सोडा लाइम मेथड।
सोडा लाइम मेथड या डी कार्बोक्सिलेशन, अब ये भी आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्केन है, और इसमें मान लीजिए मेरे पास RCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हमारे पास है, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH और CaO के साथ। ये NaOH और CaO है, इसी को आप कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहेंगे? सोडा लाइम। हाँ, अब इसमें है क्या कहानी कि भाई जो आपका RCOH है, मान लीजिए इसमें मेरे पास N कार्बन है, तो ये मुझे एल्केन देगा, लेकिन ये एक कार्बन कम कर देता है। अभी बताएंगे क्यों कम करता है, वो मैकेनिज्म देखेंगे अभी, ठीक है। यहां पे अच्छा, यहां पे मैं हीट इसे कर रहा हूं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे आपको हाई टेम्परेचर लिखा होगा, तो ये मुझे देगा RH और साथ में Na2CO3। मैकेनिज्म अभी देख रहे हैं, पहले इस रिएक्शन को लिख लीजिए। तो सोडा लाइम मेथड क्या करता है, RCOH में से CO2 को बेसिकली गायब कर देता है, ठीक है, और RH बना देता है। अच्छा, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो, चलिए मैं मैकेनिज्म आपको बताता हूं, वहीं पे इसको यूज करेंगे। इसका मैकेनिज्म लिखिएगा, RCOOH, ये मेरे पास एसिड है, और इसके साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूं NaOH को। बहुत ध्यान से समझना, ठीक। तो आपको पता है ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एसिड बेस रिएक्शन। पहला स्टेप मेरा ये हो गया, एसिड बेस रिएक्शन। अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। सॉल्ट बनेगा, बिल्कुल सही, RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na+, ये मेरा साल्ट बन जाएगा, और साथ में H2O वाटर होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, ये RC डबल बॉन्ड O, जस्ट अ मोमेंट, RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na+, ये मेरा सॉल्ट था। इसको मैं जब हीट करूंगा, इसको जब मैं हीट करूंगा, ठीक है, तो इसमें से CO2 रिलीज हो जाती है, और मेरे पास बन जाता है R माइनस Na+, R माइनस Na+, और हमारे पास क्या है, वाटर अवेलेबल है। तो इस पे जब, यहीं पे मैं आगे आपको दिखा दूं, इस पे जब मेरा वाटर अटैक करेगा, तो ये मुझे दे देगा RH। ये समझ में आया? हाँ, Na+ अभी बचा हुआ है, Na+ बचा हुआ है। अब मेरे पास NaOH, आप ये कह सकते हैं Na+OH माइनस के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देगा, और साथ में मेरे पास मुझे मिल रही है CO2, ये दोनों रिएक्ट करके Na2CO3 ये मुझे दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। फिर से एक बार बात कर लें, मैंने आपसे कहा RCOH मेरे पास एसिड था, NaOH की मैंने रिएक्शन कराई, एसिड बेस रिएक्शन हुई, मेरे को सॉल्ट मिल गया, साथ में वाटर मिला। इस RCO माइनस को मैंने हीटअप किया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। देखिए, हमने बात की थी RC डबल बॉन्ड O ये रेडिकल की, और मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इसको हीटअप करूं तो मेरे पास R डॉट बनता है और CO2 बनता है। कुछ याद आया? चलिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड O माइनस है, क्लियर है, और मैं इसे हीटअप करता हूं, देखिए O पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज है, तो ये क्या करना चाहेगा भाई, सिंगल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड चाहेगा, डबल बॉन्ड वापस बनाएगा, और ये R वाला बॉन्ड टूट के वापस इधर आएगा। इससे मुझे मिलेगा एक R माइनस और एक CO2। कुछ बात समझ में आई? ये है मेरा लिविंग ग्रुप CO2। तो यहां से मुझे R माइनस मिलता है, ठीक है, और यही मैंने आपको यहां पे दिखाया। देखिए क्या हुआ, सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप, RCOO माइनस Na+ मेरा बना हुआ है, यहां से मेरा CO2 ये मेरा लीव किया, R माइनस
बना R माइनस और Na+, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास R माइनस Na+ बन जाएगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा, कहीं भी आपको R माइनस मिले, R माइनस Na+, ऑर्गेनोमेटालिक का मिलेगा अगर, तो इसमें आप उठा के पानी डाल दीजिए, इसमें आप उठा के पानी डाल दीजिए, ये अल्कोहल नहीं देगा बेटा, ध्यान रखना। R माइनस किसे खींचेगा अपने पास, H+ को, तो ये RH बना देगा और साथ में मुझे NaOH देगा। कुछ बात समझ में आई? तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं। जनरली क्या होता है, आप कहते हो OH आ रहा है सर, ROH बना दिया, ऐसा नहीं कि कुछ भी बन जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके R जो है वो माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, क्या है। ठीक है, बिल्कुल। तो रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो जो चीज रटनी है वो तो कह ही रहा हूं आपसे कि वो रटना पड़ेगा, लेकिन समझ के रटेंगे तो चीजें बहुत आसान। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब ध्यान क्या रखना है इसमें, ध्यान क्या रखना है, CO2 को गायब करना है। H कहां से आ रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ये ध्यान रखना, ये वाला H नहीं है। ठीक है, हाँ ये H नहीं है, ये H तो NaOH का OH लेके भाग गया, वाटर का H आएगा यहां पर, ये वाटर का H आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, वाटर प्रोवाइड करेगा इसको H, तो ये बनेगा एल्केन। क्लियर है? तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट इस पे और है, इसको भी लिख लीजिएगा। हमने आपसे कहा कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ, इस पे कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ R माइनस पे। जितना ज्यादा मेरा R माइनस स्टेबल होगा उतनी ज्यादा मेरी रेट होगी। अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, एक मैंने आपको ये दिया, इसे मैं कह रहा हूं फर्स्ट कंपाउंड A, उसके बाद मैं आपको B दे रहा हूं, B मैंने आपको दिया C डबल बॉन्ड OH, और फिर मैंने आपको थर्ड दिया है, ये मैंने आपको दिया C डबल बॉन्ड OH। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, अब आपने यहां पे देखना है, ये जो आपका कार्बन है जिसके साथ ये COH लगा हुआ है, यही तो बनना है ना, वो जो हमें R माइनस बनना है बेटा, वो ये CO, ये वाला ग्रुप गायब होना है यहां से। ओके, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको। देखिए ये ग्रुप यहां से गायब होना है, ये तो किया था, और इसकी जगह वाटर का H आना, यही तो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, है ना। इसी तरह से यहां पे ये बनेगा, इसको आप रिमूव करके ऐसा सोचिए कि यहाँ है ही नहीं। ठीक है, अब ये बनेंगे क्या क्या, यहां बनेगा आपका CC माइनस, यहाँ पे आपका बनेगा CCC माइनस, यहाँ पे आपका बनेगा CCCC माइनस। ओके, डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। कार्बन आयन हमारे बन रहे हैं, कार्बन आयन जो है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन क्या होती है, कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, हाँ 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, याद आएगा। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला A, फिर B, फिर C, कार्बन आयन जो बन रहा है। हाँ, कार्बन COH हटा के आप कार्बन आयन बना लीजिए, वो जो है उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट मैक्सिमम होगा, तो रेट आपका ऑर्डर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें आपसे रेट पूछा जाए। ऑल्दो इन सब क्वेश्चंस को हम जब हम कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वाले एंड इट्स डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है, तो उस समय इनको देखेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
ठीक है, अब ट्रिक क्या है, जहां भी आप सोडा लाइम देखो लिखा हुआ तो COO जो है उसको उड़ाओ और वाटर का H लगा दो। जैसे मैंने आपसे कहा CH3COOH, CH3COOH, और यहां मैंने आपको लिखा है सोडा लाइम और हीट। क्या बनेगा? बहुत आसान सा है, ये आपको इसको उड़ाना है और वाटर का H लगाना है, तो CH4 बन गया, मीथेन बन गया। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। अब ऐसे इथेन प्रोपेन बहुत सारे बन सकते हैं ना, वो सब नहीं ले रहा हूं मैं, चलिए एक यहां दिखाएं। ये एक रिंग है मेरे पास, यहां पे मैंने COOH, क्या ये? ओके, बेंजोइक एसिड। यहां पे मैंने सोडा लाइम हीट कर दिया, क्या होगा? ढूंढिए, COOH को उड़ाइए और इसकी जगह वाटर का H लगा दीजिए, बेंजीन बन जाएगी। ये आपकी बेंजीन बन गई। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में। तो यहां पे आप बेंजोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। या एक और देखिएगा, एक और एग्जांपल है, ये देखिए, चलिए ये मैंने आपको रिंग दी, यहां पे मैंने OH दिखाया और यहां पे मैंने COOH ग्रुप दिखा। हाँ, ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, शायद हमने पहले बात की थी, सैलिसिलिक एसिड, और इसको मैंने सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया। अब ध्यान क्या रखना है भाई, ये सोडा लाइम केवल COH को गायब करेगा और उसकी जगह वाटर का H लगा देगा। तो भाई इसको गायब करो और वाटर का H लगा दो। बार बार बोल रहा हूं, वाटर का H आगे यूज में आएगा, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या बन गया? फिनॉल बन गया। तो सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बना दिया हमने। बस यही है ऑर्गेनिक, और क्या है। चलिए एक और देखें, ये भी बढ़िया है। फिर से मैंने एक रिंग लिया, यहाँ पे मेरे पास COOH ग्रुप है और इधर मेरे पास CH3 है। इसका नाम लिखिएगा, ये है मेरा ऑर्थो टॉलुइक एसिड, ऑर्थोटॉलुइक एसिड। ठीक है, हाँ, टॉलुइन दिख रही ना आपको, टॉलुइन, उसमें COH लगा हुआ है, तो ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थोटॉलुइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। अब इसको आपने सोडा लाइम के साथ हीटअप कर दिया, क्या होगा? बहुत आसान है, ये COOH आपने इसको गायब करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा रिंग, और इस पे CH3 जैसे लगा हुआ है वैसे ही लगे रहेगा, ये मेरा बन गया टॉलुइन। कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो गए फॉर्मेशन ऑफ एल्केन के, नोट कीजिए। बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एल्केन है और इसकी मैं रिएक्शन कर रहा हूं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ठीक है, अब HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, HO और NO2 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, हाँ, यहां पे आपको इसको इस वे में लिखना है, और ये हमारी रिएक्शन है 450 डिग्री सी पे, 450 डिग्री सी पे। तो ये हमें जो प्रोडक्ट देगा उसको नोट कीजिए, RNO2 और साथ में वाटर। ठीक है, हाँ, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि RH जो है वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब करेगा तो वो RNO2 और H2O हमें दे रहा है। ठीक है, अब एक इसमें कहानी है। कहानी ये है कि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे एल्केन की रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको नाम पता है इसका, पैराफिन्स होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कम रिएक्टिविटी रखते हैं। ठीक है,
तो आप कह सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, नोट कर लीजिए इसको, एट नॉर्मल टेम्परेचर एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। वो 10th में आपने पढ़ा भी होगा, पैराफिन्स कहते हैं, पैरम मतलब लिटिल, है ना। हाँ, एफिनियस मतलब लव या रिएक्टिविटी। तो ऐसा नहीं है कि एल्किन रिएक्ट नहीं करते बेटा, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कम रिएक्ट करते हैं। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। और आप रीजन चाहें तो वो भी लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। भाई जब उनका सैचुरेशन है तो क्यों रिएक्ट करेंगे, भाई हम मजे में हैं, काय को पंगा लेना, ठीक। बट अगर आप इन्हें हीटअप कर दें हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और फिर बहुत सारे कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड, डिपेंड करेगा कि आपके कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो जितने भी कंपाउंड ब्रेक हो रहे होंगे, जितने भी बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे उससे अलग अलग कंपाउंड बन रहे होंगे, तो वो सारे के सारे कंपाउंड बनाएगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो स्टार के साथ लिख लीजिए, एट हायर टेम्परेचर all types of bonds break। एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लिखना भी जरूरी है क्योंकि ये रटने वाली चीजें हैं। एंड ऑल पॉसिबल कंपाउंड फॉर्म। देखिएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने मीथेन लिया और इसकी मैंने कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी। टेम्परेचर मैंने आपको दे दिया है 450 डिग्री, क्लियर है। तो यहां पर आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, भाई यहां पे आपके पास है ही यार CH बॉन्ड है खाली, चार में से एक कोई ब्रेक हो जाएगा, एक ब्रेक होगा तो बचेगा क्या, आपके पास CH3NO2, ये बन गया। बात समझ में आई, क्योंकि आपके पास यहां पे केवल CH बॉन्ड था, वही ब्रेक हो सकता था, ब्रेक हुआ, ये फॉर्मेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा CH3, इसकी मैंने रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। कुछ बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर वही ले रहे हैं 450 डिग्री C। अब बहुत ध्यान से, अब बेटा मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा CC बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा CH बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अगर मेरा CH बॉन्ड ब्रेक होता है, किसी भी एक को करा दो, 6 बॉन्ड है, सारे के सारे सिमिलर हैं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NO2। कुछ बात समझ में आई, यहां से मैंने एक H ऐसे लिख देता हूं, चलिए हाँ, एक H मैंने हटाया, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, आइए समझ में, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया और इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। अच्छा, ये भी तो हो सकता है मेरा CC बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो, अब क्या बनेगा, यहां पे मेरे पास बनेगा CH3NO2। कुछ बात समझ में आई, तो सारे पॉसिबल कंपाउंड समझ में आ रहा है, बिल्कुल। और देखिएगा, चलिए एक और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH3, क्या ले लिया, प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन की रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, 450 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर है। और साथ में चलिए हम चेक करते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो अब CH, लेकिन CH बॉन्ड भी तो अलग अलग टाइप के हैं, जरा देखें भाई, एक तो ये वाला है और दो टाइप के कार्बन है ना इसमें, बिल्कुल ये वाले, साइड वाले तो सेम है ना, ये CH तो सेम मिलेंगे, 6 CH सेम टाइप के हैं और 2 CH एक टाइप के हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेरे पास दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, कौन से, CH3 CH2 CH2 NO2, एक तो ये बनेगा, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, CH3 CH CH3 NO2। कुछ बात समझ में आई, CH के ब्रेक होने से मेरे ये दो कंपाउंड बन सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं CC बॉन्ड ब्रेक होना, तो अब CC बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से समझना पड़ा। CC बॉन्ड अगर मेरा ब्रेक होगा
तो एक मुझे मिलेगा CH3CH2 और यहां पे मेरा लग जाएगा NO2। चलिए मैं एक कोई बॉन्ड आपको दिखा दूं, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक मेरे पास ये बना, एक मेरे पास CH3 बना, CH3 के साथ भी तो NO2 आएगा, तो मेरे प्रोडक्ट क्या हो गए? 4 प्रोडक्ट बन गए। एक दो तो बने CH बॉन्ड के ब्रेक होने से, क्योंकि दो CH अलग अलग थे, बात समझ में आई, और दो बने कार्बन कार्बन के ब्रेक। तो ये आपका नाइट्रेशन ऑफ एल्केन की बात हमने की। बिल्कुल, इससे आपको याद रखना है बेटा, जैसे हमने नाइट्रेशन की बात की, बिल्कुल उसी तरह से सल्फोनेशन भी है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास कोई एल्केन है और इसकी मैं रिएक्शन करा दूं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 और इसको मैं हीट कर दूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी मैं इसको लिख कैसे रहा हूं, HOSO3H, H2SO4 को मैंने इस वे में लिखा, बात समझ में आई। और ये आपको दे देगा RSO3H प्लस साथ में वाटर, बिल्कुल जैसे नाइट्रेशन वाली रिएक्शन थी उसी तरह से सल्फोनेशन की रिएक्शन। क्लियर है? तो ये कुछ रिएक्शंस होंगी जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में आएंगी, इनको रटना है। तो एल्केन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट, कुछ रिएक्शंस छोटी मोटी बचेंगी, बट मैक्सिमम पार्ट हम कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हमें इसे सम अप करना है। अभी सब कुछ बिखरा हुआ है, एक साथ एक लाइन में एक पेज पे हम लिखने की कोशिश करेंगे। हमारा एल्केन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जितना मैंने अभी तक आपको कराया है, हाँ, वो सारे लेक्चर्स आपको देख के आने हैं, जिससे जब मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कैसे कैसे हो सकती है, तो वो जब मैं आपको कर रहा था मैं सब आपको बताता चला हूं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कैसे होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एल्काइल हैलाइड से हम कैसे बना सकते हैं, तो आप कहोगे सर वुड्स रिएक्शन हमने एक पढ़ी थी, याद आया। फिर वुड्स के बाद फ्रैंकलिन पढ़ी थी, फिर रिडक्शन मेथड पढ़ा था, रिडक्शन बाय सोडियम इथेनॉल के साथ रिडक्शन किया था, फिर रिडक्शन बाय रेनिन निकल किया था। दूसरा मेथड हमारा हो सकता है एल्कीन और एल्काइन से, तो एल्कीन और एल्काइन डबल बॉन्ड हमारे पास है, डबल बॉन्ड को हम रिडक्शन से गायब कर सकते हैं, H2 का एडिशन हो जाएगा, तो रिडक्शन बाय H2PD हमारे पास एक मेथड था। एक हमने आपको बताया था एजाइन रिडक्शन। तो बस ये सब आपने बताना और हमारा एल्केन कंप्लीट हो जाएगा।